8 करोड़ रुपया देने के बावजूद भी 11 साल तक नाला नहीं बना। एक ही काम का 3 अलग अलग दाम क्या लग रहा है? इसमें लूट खसोट नहीं दिख रहा है। अपना किडनी बेच के नार्को टेस्ट में पैसा देने के लिए तैयार। आधा से बेसी तो वाट से ठेकेदारी ही करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज। पूर्णिया का तापमान बहुत ही सर्द है, मगर यहाँ का राजनीति तापमान बहुत ही गर्म है। वजह है पूर्णिया नगर निगम का चुनाव होना, और इस बार मेयर का जो चुनाव होगा वो जनता सीधे मेयर को चुनेगी। मगर नगर निगम का पुराना जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ रहा। इस भ्रष्टाचार को लेकर कई लोगों ने आरटीआई दाखिल किया, किसी का जवाब मिला, कई आरटीआई का जवाब नहीं मिला। हमारे साथ एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं जो लगातार नगर निगम के खिलाफ आरटीआई लगाते रहे हैं, उनसे जवाब की मांग करते रहे हैं और कई नए खुलासों का वो उद्भेदन करते रहे हैं। बताइए, नगर निगम में आप लगातार आरटीआई दाखिल कर रहे हैं और लगातार आपको सूचना वगैरह भी मिल रही है, मगर आपके नज़र से हम जानना चाहेंगे आरटीआई के माध्यम से आपको क्या लगा, नगर निगम में क्या भ्रष्टाचार है, क्या खेल हो रहा है? जब से नगर निगम बना है, जिस हिसाब से नगर निगम बना था, जनता को बहुत उत्साह था कि नगर निगम बना है, उस हिसाब से हम लोग को काम होगा, योजना होगा, नाला सड़क सब रोड सब बनेगा। लेकिन नगर निगम सिर्फ कहने के लिए ही नगर निगम बनाया गया, बाद बाकी नगर परिषद का ही कार्यकाल हम लोग को दिख रहा है। क्या आरटीआई में आपको क्या मिला? आरटीआई में फिलहाल तो हम जान रहे थे लालगंज नाला एक बड़ा नाला बन रहा था, जो बहुत पूर्णिया शहर का आधा से बेसी पानी का रास्ता था। वो 8 करोड़ रुपया नगर निगम जो है पीएचडी को दिया। उसके बाद 8 करोड़ रुपया देने के बावजूद भी 11 साल तक नाला नहीं बना, और नगर निगम बोला था कि नाला बन रहा है, लोग को संतावना दिए जा रहा था। उसके बावजूद भी जब हम आरटीआई लगाएं तो मालूम चला कि पैसा जो है 8 करोड़ रुपया दिया गया है, नाला बना नहीं, लेकिन 22 लाख का डीपीआर बना के दिखा दिया गया है। तो ये 22 लाख किनका पैसा था? जनता का पैसा था। किसका था? जनता का पैसा ही नहीं होगा, जनता का टैक्स का पैसा ही ना सब जो होगा, तो जनता का पैसा को ना राजनीति कर दिया, ये सब लूट खसोट कर दिया। जब 8 करोड़ का नाला बना ही नहीं, 11 साल में नाला नहीं बना सका, तो 22 लाख रुपया क्या चीज़ का खर्च होगा? सोचने वाली बात है। तो इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? नगर निगम प्रशासन को, मेयर को, चेयरमैन को। उसमें काबिलियत नहीं थी जो उस हिसाब से पीएचडी पे दबाव बना के काम करा सके। दूसरा और आपने क्या आरटीआई लगाया? आरटीआई हम दूसरा लगाए हैं आपको सफाई पे। सफाई में इसमें क्या घोटाला नजर आया? इसमें घोटाला हमको नजर आया 2018 का हम बता रहे हैं। ये दो एनजीओ काम करी थी। एक जन स्वास्थ्य जो है ठाकुर जी वाला, एक मनोज सिंह का था पंच फाउंडेशन। तो पंच फाउंडेशन एक काम को 65,000 में कर रहा था, और दूसरा जन स्वास्थ्य वाला जो है वो कर रहा था 95,000 में। और फिर एक निगम खुद कर रही थी, कुछ वार्ड का 10-12 वार्ड का नगर निगम खुद कर रही थी, लगभग 1.5 लाख रुपया खर्चा का। अब बताइए, एक ही काम का 3 अलग अलग दाम क्या लग रहा है? इसमें लूट खसोट नहीं दिख रहा है आपको? ये दुगुना रेट में नगर निगम क्यों कर रही है? जबकि नगर निगम को सस्ता में करना चाहिए। नगर निगम अपना स्टाफ है, तो नगर निगम को सस्ता में करना चाहिए। उसके बावजूद भी लोग नगर निगम इसका दुगुना दाम में कर रही है। ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि भाई जनता का पैसा है, लूट लो, कोई बोलने वाला नहीं है। मेयर को भी पीसी देंगे, डिप्टी मेयर को भी पीसी देंगे, वार्ड पार्षद जो 46 है, जो जानकार है, उसका मुंह बंद कर देंगे। कर्मचारी तो बाहुबली है ही। कर्मचारी क्यों बाहुबली क्यों है? कर्मचारी सीना ठोक के बोलता है कि हमारा कोई कुर्सी हिला नहीं सकता। क्यों ऐसा क्यों? उसका बदली का प्रावधान नहीं है। अच्छा। लोग एक कुर्सी पे अगर 2 साल से 3 साल रहता है तो बदली हो जाता है, बोलता है वो कर्मचारी भ्रष्ट है, इसको हटाओ। नगर निगम में जब से जो लोग बैठा है, इतना बाहुबली है कि एक भी मेयर का भी बात नहीं सुनता है। वो बोलता है कि 2 बात सुनो, दे हाथ झाड़ लिया, बस खड़ा हुआ चल दिया। जनता की इसका कर क्या लेगा? इसके कलम में ताकत नहीं है जो हमको यहाँ से हटाएगा। इसलिए मोनोपोली किया जा रहा है, जबरदस्ती का सौदा है। क्या लगता है पूर्णिया का जो विकास होना था वो विकास हुआ है? नहीं, विकास बोल के सिर्फ कागज में ही मेंशन हो रहा है। और बस सोशल मीडिया में जो कुछ लोग मेयर प्रशासन का कुछ लोग दल्ला टाइप का लोग है, वही हो करते हैं विकास। क्या है विकास? जब से पैदा हुए 86 का जन्म है मेरा, 25 बरस उम्र होने लगा है, कभी हम कोई चीज़ का विकास नहीं देखते हैं। वही विकास बाजार, वही अम्बेडकर मार्केट, वही विकास है। और क्या है? रोड सड़क जस का तस है, थोड़ा सा टूटा है, वही बना है। और किसको बोलता है विकास? एगो राजेंद्र बालोध्यान है, उसको तो नगर निगम सही से नहीं चला सकता है। एगो नया सरकार एगो रेणु पार्क दिया, यही विकास? इसी को विकास बोलेंगे हम लोग? हैं 2-4 ठो बड़ा बिल्डर आके बना दिया है, उसी को देख के हम लोग विकास मना ले? विकास हो गया हम लोग का? मॉल 10-15 ठो मॉल बन गया होगा पूर्णिया में, उसी को देख के हम लोग बोले कि विकास है। तो ये मॉल वगैरह जो बना, इसमें तो नगर निगम का कोई रोल नहीं है। नगर निगम का अपना क्या रोल है? नगर निगम का अपना रोल है। मॉल वाला जो बनाया है मार्केट, किसी को भी पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं है।
सिर्फ रोड पे गाड़ी लगाता है वो। सब जब रोड पे गाड़ी लगाता है तो जाम होगा, जाम कौन भेजे? जनता झेल रहा है जाम। नगर निगम को कोई मतलब नहीं। नक्शा बनाने से पहले इसको सोचना चाहिए कि इसका पार्किंग की व्यवस्था है कि नहीं। नक्शा पास होने से पहले जांच करना चाहिए। नक्शा प्रभारी को जांच करना चाहिए कि इसको रास्ता बना, ये जो मार्केट बना रहा है, इतना बड़ा प्लेस बना रहा है, 100-200 गाड़ी आके लगेगा, तो इसको लगाने का जगह कहाँ है? क्या नगर निगम का बाप का, नगर निगम का ज़मीन उसका बाप का ज़मीन है? किसी भी मॉल वाले का बाप का ज़मीन है? आप एक आम आदमी हैं, जगह जगह नाला वगैरह बना हुआ है, फिर भी पानी लग रहा है। नाला तो वो क्या लगता है आपको? नाला सिर्फ जनता को, मेयर और नगर प्रशासन, नगर निगम प्रशासन अपना लोग को खुश करने के लिए नाला बना गया। एक भी नाला, जो बड़ा नाला है, जो मुख्य नाला है, उसमें टच नहीं किया हुआ है। एक्टिविटी नहीं है। सिर्फ आप शकील मेरे अपने लोग हैं तो बना दो शकील के घर पे, मोहित जी मेरे अपने लोग हैं तो मोहित जी के सामने बना दो, विनीत जी मेरे अपने लोग हैं तो विनीत जी के घर के सामने बोलो, यही नाला बना है। और जो जरूरत का नाला है, मेन नाला, चलिए मेरे साथ घूम के दिखाते हैं। 2020 में बाढ़ आया, हम लोग तो एक गली कूची का नाला देखें, कोई नाला नहीं बना हुआ है, फिर भी लोग बोलता है कि विकास है, विकास है, विकास। आपका कहने का मतलब जो भी यहाँ पे मेयर, डिप्टी मेयर बने जी, जो वार्ड पार्षद बने, उनका सोच विकास की और नहीं है क्या? कोई उनका सोच सिर्फ अपना विकास से रहा। ईडी जांच करवा लीजिए, नार्को टेस्ट करवा लीजिए। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए, और जिनका पे आरोप लगा रहा हूँ उसका नार्को टेस्ट करा लीजिए। अपना किडनी बेच के नार्को टेस्ट में पैसा देने के लिए तैयार ठेकेदार है क्या? आधा से बेसी तो वार्ड पार्षद ठेकेदारी ही करते हैं। वाइफ उनकी वार्ड पार्षद है, हस्बैंड उनके नाम पे ठेकेदार करता है, ठेकेदारी करता है। कुछ को तो हम खुद पकड़े हैं यहाँ अपने, मालूम मिलता है कि वार्ड पार्षद है, खुद बना रहा है, तो क्या बोलेगा लोग? जनता खुश चुप हो जाता है कि वो वार्ड पार्षद है, अच्छे बनाएगा। तो क्या लगता है इस बार जो मेयर का जो चुनाव हो रहा है, लोगों को कैसा मेयर चुनना चाहिए, कैसा ये होना चाहिए? मेयर चुनना चाहिए जो जनता के बात पे खरा, विकास पे खरा खरोटी उतरे। सिर्फ मेयर बदलने से विकास नहीं हो जाएगा। वहाँ विकास लाने के लिए वहाँ जो वर्चस्व वाले लोगों हैं, बाहुबली कर्मचारी है, उनका मनोबल तोड़ने के लिए सबसे पहले तो बदली का कानून लाना जरूरी है। सरकार अच्छा कदम निकाली, भ्रष्टाचार को, वार्ड पार्षद के लिए भ्रष्टाचार दिख गया उनका, लेकिन जो सरकार का सिस्टम में लोग बैठा हुआ है भ्रष्ट, उनको सरकार का लोग नहीं देख रहा। उनको सरकार के लोग को नहीं दिख रहा है कि मेरा लोग खुद कुर्सी पर बैठ के भ्रष्टाचार कर रहा है, तो भ्रष्टाचार नहीं डर नहीं आया। लेकिन 5 साल के लिए वार्ड पार्षद जीत के आते हैं, 5 लाख में वो बिक गया, 2 लाख में वो बिक गया, उसको भ्रष्टाचार दिख गया। और जो 1857 से नगर निगम बना है और आज तक बदली का प्रावधान नहीं है, और उनका कर्मचारी खुद सीना ठोक के रिश्वत लेके काम करता है, तो उनका सरकार का लोग दूध का धुआ हुआ है। वार्ड पार्षद जो 5 साल बनता है वही करप्ट है, निगम का स्टाफ सब सही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील हुआ, RTI कार्यकर्ता, घर मधुबनी। रूहानी इल्म के माहिर गुरु जुबेर खान जी घर बैठे फोन पर 11 घंटों में पक्का समाधान। समस्या चाहे कोई भी हो, जैसे गृह क्लेश, जादू टोना, किया कराया, बच्चों का कहने से बाहर होना, शादी विवाह में रुकावट, विदेश यात्रा में समस्या, घर में कलेश, नौकरी कारोबार में परेशानी, लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना, स्वतंत्र दुश्मन से छुटकारा, कोर्ट कचहरी या जमीनी विवाद, घर में खून के छींटे आना, रूठे प्रेमी या प्रेमिका को मनाना हो तो तुरंत फोन करें। स्पेशलिस्ट महावशीकरण महामुद्रकरणी 100% करवाएं। हर जगह से परेशान बिना संकोच अभी फोन करें। गुरु जुबेर खान जी, मोबाइल नंबर 9876137171।